go in the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। Everybody, open your Bible आइए सभी लोग बाइबल को खोलें and go to the book of Romans, chapter 10, verse 13 and 14. रोमियो की किताब निकालेंगे, उसका 10वां अध्याय 13 और 14। I'll read in English. मैं इंग्लिश में अंग्रेजी में पढ़ूंगा। For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? Let's go in Hindi आइए हिंदी में पढ़ेंगे। together. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। Amen. Amen। Let's close our eyes and pray. आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come before you हम this आपके afternoon सामने आते हैं आज की सुबह। as we are going to meditate from your word, जैसे आपके वचन पर हम मनन करने जा रहे as we हैं, are going to listen from your word. हम जैसे आपके वचन से सुनने जा रहे हैं। Oh Lord, ओ प्रभु, open our spiritual eyes and ears. हमारी आत्मिक आंखों को और कानों को खोल Help दीजिए। us to listen from your word. होने दे कि हम आपके वचन से सुन सकें। Talk to me, Lord. मुझसे बात करें प्रभु। If anything that can encourage me today, यदि कुछ है जो मुझे आज प्रोत्साहित कर सकता है, it is only your word. वह केवल आपका वचन है। If anything that can change my heart, यदि कोई मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे दिल को बदल सकता है, it's only your word. वह केवल आपका वचन है। If anything that can take me out of my struggles, यदि कोई मेरी परेशानियों से मुझे बाहर निकाल सकता है, it's only your वह word. केवल आपका वचन है। Your word is true. आपका वचन सत्य है Your word is life. और वो जीवन है। Your word is the hope. आपका वचन ही आशा है। Lord, प्रभु, help me to receive this word. इस वचन को आज मैं ग्रहण करने पाऊँ, ऐसी मेरी मदद करें। I want to go home with something today. मैं आज कुछ पाकर घर जाना चाहता हूँ। Holy Spirit, पवित्र I आत्मा, invite you. मैं आपका स्वागत करता हूँ। Talk to me. मुझसे बात कीजिए। Talk to me, Lord. मुझसे बात कीजिए I प्रभु। want to listen your whisper, Holy Spirit. मैं आपकी खामोश आवाज को सुनना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। Please come into my life मेरे जीवन में आ and जाइए talk to me. और मुझसे बात कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Please be seated. God bless आप you. बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। The message I'm going to talk to you today is, what are we doing with His love? और जिस संदेश को आज मैं यहाँ आपसे साझा करने वाला हूँ या बांटने वाला हूँ, उसका विषय इस प्रकार से कि हम परमेश्वर के प्रेम के साथ क्या कर रहे हैं। What are we doing with His love? हम उसके प्रेम के साथ क्या कर रहे हैं। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया, He has forgiven us. उसने हमें माफी दी, We are living a new life. हम एक नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं And He loves us every day. और हर रोज वो हमसे प्रेम कर रहा He's a है। good God. वह एक अच्छा परमेश्वर है। He never stopped loving us. उसने कभी भी हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा है। No matter what we go through, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किन हालातों से गुजर रहे there हैं। are ups and downs in our life. हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते ही There are रहते हैं times when we are in pain. और ऐसा समय भी रहता है जहाँ हम दर्द में होते हैं There are times when we are in fear. और ऐसा समय होता है जहाँ हम डरे हुए होते हैं There are times in our life when we feel so alone. और ऐसा समय आता है हमारे जीवन में जहाँ हम बहुत अकेला महसूस करते There are हैं times when we think that we are so broken. There are brokenness that we go through in our life. और ऐसा भी समय आता है जब हम अपने जीवन में बहुत ही टूटे हुए होते हैं, हम बहुत टूटेपन से निकल रहे होते And हैं this is the part of human life. और ये एक मनुष्य जीवन का भाग है। We all go through this. हम ऐसे हालातों से निकलते हैं Sometimes we can think, oh, the life is so harsh on me. और कई बार हम ये सोच सकते हैं कि ये जीवन मुझ पे बहुत क्रुश है It's only me who's going through this. और ये सिर्फ मैं ही हूँ जो इन हालातों से निकल But रहा I हूँ। want to talk to you today. लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता We हूँ, all have difficult times. सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कठिन समय जरूर आता है। We all have struggling times. कभी ना कभी ऐसा जूझने वाला समय जरूर आता है। We all have financial challenges. कई बार पैसों की बहुत तंगी हो जाती है We all have different kind of challenges when we are living this life. और जब हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे जीवन में अलग अलग नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं Because we need to understand something, क्योंकि कुछ समझने की हमें जरूरत है that the life we are living on the earth, we are living in a world which is imperfect. और हम जिस जीवन को जी रहे हैं, हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं, एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं जिसमें एक समान समय हमेशा नहीं होता है। We are living in an imperfect world. Imperfect means जो पूर्ण नहीं है.
एक ऐसे समाज में रहते हैं जो पूरा सिद्ध नहीं है, पूर्ण नहीं है। Yes, सिद्ध नहीं है. Yes, that's the right word. It's not a perfect world. और ये सिद्ध संसार नहीं है, There are imperfection in this और world. इसमें कमी और घटी है. Yeah. घटी होगी। And that is why और इसीलिए in our day-to-day life हमारे रोजमर्रा जीवन we में look for perfection. हम लोग पूर्णता को ढूंढते हैं। I'll give you some example. मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। Mother wants that we should keep the things where we pick it from. और हमारी माता ये चाहती हैं कि जो सामान उन्होंने जहाँ रखा है हम भी वहीं रखें और वहीं से लें उसे। If we use it, we should keep it there. अगर हमने उस सामान का इस्तेमाल किया है तो हमें वापस उसे वहीं रख The देना house should be चाहिए। cleaned. घर हमेशा साफ होना चाहिए There should be always shining in the house. और घर हमेशा चमकता हुआ होना चाहिए। So this is what we desire. और यही हमारी इच्छा होती But है। we clean house every day लेकिन हम हर रोज घर की सफाई करते हैं because we have dust coming in. क्योंकि धूल आ रही है घर में। Why dust coming in? और धूल क्यों आ रही है It घर में? shows we are not living up in a perfect world. और ये साबित करता है कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जो सिद्ध नहीं है, जिसमें कमियां हैं। In heaven, और स्वर्ग में there is no cleaning वहाँ पे कोई सफाई की नहीं होती because है there is no dust. क्योंकि वहाँ कोई धूल नहीं आती है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening what I'm क्या आप saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? In heaven, और स्वर्ग में everything is perfect. हर एक चीज सिद्ध है Everything is at its place. और हर एक चीज अपने जगह पर है। But in our life, लेकिन हमारे जीवन nothing में is perfect. कुछ भी पूर्ण सिद्ध नहीं है। I ironed this press. Somebody ironed this press. Ironed this shirt. और किसी ने ये शर्ट मेरे लिए इस्त्री की But now again, it is not ironed और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई भी इस्त्री नहीं की गई है because not a perfect world, क्योंकि मैं ऐसे संपूर्ण जीवन में नहीं रह not रहा a हूँ। perfect cloth. और ये जो कपड़े हैं ये सिद्ध नहीं होंगे But हमेशा। Bible says लेकिन बाइबल कहती God है will give us a fabric, a cloth which has no wrinkle. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो हमें ऐसे वस्त्र देगा जिस पे कोई भी दाग धब्बा नहीं होगा। Are you listening, क्या church? आप मुझ पे सुन रहे हैं? क्या Are आप you मुझे सुन listening, रहे हैं? church? कलीसिया, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Do not expect perfection in an imperfect world. आप सिद्धता की उम्मीद असिद्ध संसार में ना करें। Don't say that my children should be perfect. और ये मत कहें कि मेरे बच्चे एकदम सिद्ध होने My चाहिए, बढ़िया husband होने should be चाहिए। perfect husband. और मेरा पति एकदम बढ़िया पति होना चाहिए। My wife should be perfect. मेरी पत्नी एक बढ़िया पत्नी होनी चाहिए। They should not have any lack in them. उनके जीवन में ये कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो They एकदम- should not एकदम have सिद्ध होने any चाहिए। negative points, any drawback in और them. उनके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। No, it's not possible. नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। Even somebody said Jesus, perfect teacher. और किसी ने कहा कि यीशु एक बढ़िया शिक्षक है, एक सिद्ध शिक्षक है। And Jesus said, और यीशु ने इस प्रकार why से do कहा, you call me perfect? क्यों तू मुझे पूर्ण कहता है? I am perfect in the spirit. I was in heaven, I was perfect. But when I came here in form of human, I am not perfect. तू मुझे क्यों सिद्ध कहता है? जब मैं स्वर्ग में था मैं आत्मा में पूर्ण था, लेकिन जब मैं इस पृथ्वी में संसार में आया तो मैं भी अशुद्ध और असिद्ध हो चुका हूँ। In this body, इस देह में we cannot be perfect. हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। We are mortal man. हम लोग नाश होने वाले व्यक्ति हैं। One day we have to die. और एक दिन हमें मरना है। One day this flesh has to go. और ये देह नष्ट हो जाएगी। One day we will be decayed. एक दिन ऐसा होगा जब इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। And that is why. और इसीलिए Who is perfect? तो कौन सिद्ध है? God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है। His love is perfect. उसका प्रेम सिद्ध है। He has no negative, he has no drawback in him. उसमें कोई भी कमी नहीं है। Now listen to this one. और अब इसे सुनिए। What are we doing with his love? हम उसके प्रेम के साथ क्या कर रहे He हैं? loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम किया। We are sitting here. हम यहाँ पर बैठे The हैं। church is full today. और आज पूरी कलीसिया भरी हुई है। Why we are here? और हम यहाँ पर क्यों हैं? We are not here because Pastor Brian's love. और पास्टर ब्रायन के प्रेम के कारण हम यहाँ नहीं We are हैं। here because of God's love. हम यहाँ पर हैं परमेश्वर के प्रेम के Because कारण। He loved us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम Because किया He है। has forgiven my sin. और उसने मेरे पापों को क्षमा किया Because है। He gave me another chance. उसने मुझे एक और मौका He दिया gave है। me an opportunity to be His sons and daughters. उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसका बेटा और बेटी कहलाऊं। I was a sinner once, मैं एक समय पे पापी था। but today लेकिन आज my identity is changed. मेरी पहचान बदल चुकी है। Today I am a child of God. आज मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी Today हूँ। I am a daughter of God. मैं उसकी
बेटी हूँ। Today I am a son of God. आज मैं उसका पुत्र हूँ। Somebody say, I'm a child of God. Come और on. कोई कहे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। I am a child of God. बेटी हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are not what Satan talked to you. You are. और जो शैतान आपसे बात करता है वो आप नहीं हैं। But you are what God calls you. You are. लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर आपको बुलाता है। Satan calls you liar. और शैतान आपको झूठा कहता है। Satan calls you deceiver. और वो आपको धोखा देने वाला कहता Satan है। calls you sinner. शैतान आपको पापी कहता है। But God calls you sons and daughters. लेकिन परमेश्वर आपको बेटा और बेटी कहता है। Hallelujah. हालेलुया। We are sons and daughters. हम पुत्र और पुत्री हैं। Tell your neighbor, we are the sons and daughters of और God. अपने पड़ोसी से कहें कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। We are the sons and daughters of आप God. परमेश्वर के, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We always give what we have. और हमेशा We always give what we have. और जो हमारे पास है हम हमेशा उसे देते हैं। If you're loved, यदि आपसे प्रेम किया जा रहा है you will love others. तो आप दूसरों से भी प्रेम करेंगे। If you are hated, यदि आपसे नफरत की जा रही you है will hate others. तो आप दूसरों से नफरत करेंगे। And this is very practical. और ये बहुत ही तकनीकी है। Please listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा। There are children, ऐसे बच्चे हैं they are so loved by their parents. और उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। And that is why और इसीलिए they learn to love others. तो उन्होंने ये सीख लिया कि हमें दूसरों से भी प्रेम करना But there है। are children लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं who were not loved, जिन्हें प्रेम नहीं मिला, who were orphans. जो अनाथ हो गए। They didn't see what parents look like. और उन्होंने कभी नहीं देखा कि माता पिता कैसे They होते did हैं, not कौन होते हैं। experience the love of the और parents. उनके प्रेम का आभास उन्होंने नहीं किया। And that is why और इसीलिए they are full of grudges. तो उनके अंदर बहुत सारी They are नफरत भरी full होती of है। hatred. उनमें नफरत भरी होती है। And that's why they hate others. और इसीलिए वो औरों से भी नफरत करते But हैं। who is our God? लेकिन हमारा परमेश्वर कौन He है? loved us. उसने हमसे प्रेम He किया। loved me. उसने मुझसे प्रेम He किया। has forgiven me. उसने मुझे माफ किया है। What should I give to others? और मुझे औरों को क्या देना है? I should give the same love to others. और जो प्रेम उसने मुझसे दिया, मुझे किया है, वही प्रेम मुझे औरों को भी देना चाहिए। I should give the same forgiveness to others. वही माफी मुझे औरों को भी देनी चाहिए। How many of you are listening? क्या कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to क्या me? आप सुन रहे हैं मुझे? We must love others because God loved us. हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया We है। must forgive others because God has हमें forgiven me. दूसरों को माफ करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। Now listen very carefully. अरे बड़े ध्यान से सुनेंगे आप यहाँ Romans पर। chapter 10 verse 13 and 14 says, और रोमियो 10 का 13 और 14 इस आयत इस प्रकार से कहती है, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Everyone, सभी लोग, not only Hindus, सिर्फ हिंदू ही नहीं, not only Muslims, मुस्लिम ही नहीं, not only Buddhists, और बुद्धिस्ट ही नहीं, not only Indians, और भारतीय ही नहीं, not only Africans, और अफ्रीकन्स ही नहीं, not only Pakistanis. और पाकिस्तानी नहीं। The Bible says बाइबल इस प्रकार से कहती है everyone, कि सभी लोग, not only Brahmins, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, not only Rajputs, और राजपूत ही नहीं, every tribe, लेकिन हर जाति, every tongue. हर एक प्रजाति। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says बाइबल कहती है everyone, सभी लोग, everyone, जो कोई, everyone, सभी लोग, everyone, सभी लोग, every tribe, हर एक जाति, every people, हर एक प्रजाति, every human race, हर एक प्रजाति, हर every एक मनुष्य, Indian, हर एक every भारतीय, African, हर एक अफ्रीकी, every Swedish, हर एक स्वीडिश, every white, हर एक गोरा, every black, हर एक काला, whoever will call upon the name of the Lord जो कोई प्रभु के नाम को लेगा will be saved, वह उद्धार पाएगा, will be saved, वह उद्धार पाएगा, will be saved. वह उद्धार पाएगा। And we are the testimony. और हम गवाही हैं। I come from a different background. मैं एक भिन्न बैकग्राउंड से आता हूँ I come from a different caste. और मैं एक दूसरी प्रजाति से आता हूँ, जाति से आता हूँ, I come from a different race. और मैं एक दूसरे रेस से आता हूँ।
I come from a different language, मैं एक दूसरी भाषा से आता हूँ, but I am saved. लेकिन मैं उद्धार पा चुका हूँ। We all are the testimony हम सभी एक गवाही हैं among our people, हमारे लोगों के बीच में, among our caste, हमारी जाति के बीच में, among our relatives, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, among our friends, हमारे दोस्तों के बीच में, in our nation. हमारे राष्ट्र में। God is not a biased God. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है God is not a respecter of any और वो man. किसी का कर्जदार नहीं है। He loves everyone, वो सभी से एक समान प्रेम करते हैं and He loves everyone equally. और वो सबसे बराबरी का प्रेम करते हैं। When I was in prayer last night, और कल रात्रि को जब मैं प्रार्थना में when I था was asking Lord, what should I talk to the church today? और मैं पूछ रहा था कि प्रभु आज मैं इस कलीसिया में क्या संदेश को बांटूं, And God said, और परमेश्वर ने कहा every month you must give a mission challenge to the church. और परमेश्वर ने कहा कि हर महीने कलीसिया को एक मिशन चुनौती आपको देनी है। Every Sunday, like हर every रवि- month, I must encourage you to go and save others as हर you are महीने हर saved. रविवार मुझे आपको ये चुनौती देनी है कि आप जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के प्रेम को उनके साथ बांटें। It is not good, it ये- is not fair if I am saved, but I'm not helping others to be saved. और ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं तो बचाया गया लेकिन दूसरा बचाया नहीं जा रहा है। If I got a cancer treatment, कि मुझे यदि कैंसर का इलाज मिला then I must go and give that treatment and share that treatment to others. तो जरूरी है कि किसी और को कैंसर है तो मैं उसके पास जाऊं और वही इलाज उसके साथ भी बांटूं ताकि उसका भी कैंसर ठीक हो सके। And it says further और इस तरह से मैं आगे कहना चाहता हूं, in this verse, इस आयत में आगे इस प्रकार but से कहा है, how can they call on Him to save them unless they believe in Him? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? How can they call on Him? कैसे उसका नाम वो ले सकते हैं? You go to many places आप बहुत सारी जगहों पर जाते and हैं you ask them about Jesus. और उनसे आप यीशु के बारे में पूछते हैं। पूछते हैं नहीं, I'm talking in continuous tense. You go to other places आप दूसरी जगहों पर जाते हैं and then you ask them about Jesus और आप यीशु के बारे में पूछते हैं and they say, और वो कहते हैं, I don't know who Jesus is. वो कहते हैं मुझे नहीं पता यीशु कौन है। People have not even heard His name. और ये लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना है, They don't know who Jesus is. वो नहीं जानते कि यीशु कौन है। My pastor, और मेरे पास 30 years ago, 30 साल पहले he asked somebody, उन्होंने किसी से पूछा, brother, do you know Jesus? भाई क्या तुम यीशु को जानते हो? And do you know what he replied? और क्या आप जानते हो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? Oh, Jesus, yes, I know. He's हाँ, my यीशु। neighbor. You can हाँ, go and meet him. यीशु मैं जानता हूँ, वो मेरा पड़ोसी है, जाओ उससे जाकर मिल लो। And another man replied, और दूसरे व्यक्ति ने जवाब oh, दिया, that shop. Oh, that shop. और वो दुकान, It's just nearby. हाँ वो नजदीकी है, You can go and meet that Jesus shop there. और आप जाकर उस दुकान यीशु दुकान से मिल सकते हैं। Are you listening, people? क्या of आप God? सुन रहे हैं लोगों? This is how our nation is going through. और ऐसे ही हमारा राष्ट्र निकल रहा है, इन चीजों से निकल रहा है। People have heard hallelujah पर लोगों ने हालेलुया सुना है because of so many people, so many like the Christianity, the way Christianity is growing in Punjab. जिस तरह से मसीहत पंजाब में बढ़ रही है उस वजह से लोगों ने हालेलुया सुना है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So this is important. तो ये महत्वपूर्ण है। What we have to do? हमें क्या करना है? People have heard about Jesus, not heard about Jesus. लोगों ने यीशु के बारे में नहीं सुना है Who can tell them? और उन्हें कौन बताएगा? The one who didn't hear about him, क्या वो व्यक्ति बताएगा जिसने यीशु के बारे में सुना नहीं है, or the one who have heard and saved by his name? या फिर वो व्यक्ति उन्हें यीशु के बारे में बताएगा जिसने यीशु के बारे में सुना है और उद्धार पाया है? And then it says, और उसके बाद यहाँ पर इस how प्रकार से can लिखा है, they believe in him? They have never heard about him. और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? How they can believe in him whom they have never heard about? और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? Now let me give you one example. और आइए मैं उदाहरण आपको दूंगा एक। Think about a firefighter. और एक आग बुझाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचें। A firefighter who is seeing a house burning और एक आग बुझाने वाला व्यक्ति एक जलते हुए घर को देख रहा है and but not able to act. लेकिन वो उस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। Look at on your screen. और अपने स्क्रीन पर आप This is a देखेंगे team of a firefighter. और ये सारे आग बुझाने वाले लोगों की एक टीम है। Can you switch off this light? Let's be little active.
Look at this screen. स्क्रीन की ओर देखेंगे This is the firefighters. और ये आग बुझाने वाले व्यक्ति हैं And they are watching a house being burned. और एक घर को जलते हुए वो देख रहे हैं The house is burning. वो घर जल रहा है And they are trained to quench the fire. और इनका प्रशिक्षण इस प्रकार से किया गया है कि वो इस आग को बुझाएं This team is qualified, trained, and equipped in a way to act in an emergency situation. और ये लोग इतने काबिल हैं इनका प्रशिक्षण इस प्रकार से किया गया है कि वो हर प्रकार की आग को बुझा सकते हैं Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं So these people, तो ये लोग they must go and quench the fire और इन्हें चाहिए कि ये जाएं और इस आग को बुझाएं because they're trained that way. क्योंकि उनका प्रशिक्षण ऐसा ही हुआ है Government has paid so much money so that they can, and even their suits are able to go, like it makes them capable of going in the fire. और सरकार ने उन पर बहुत ही पैसा खर्च किया है यहाँ तक कि उनके जो कपड़े जो सूट होते हैं वो आग नहीं पकड़ सकते Who are these people? और ये लोग कौन हैं They are the church. वो कलीसिया है This is the light of the world church. ये लाइट ऑफ द वर्ल्ड के This is लोग हैं all of us. ये हम सभी हैं We all are the firefighters. हम सभी आग को बुझाने वाले हैं Everybody here is a firefighter. हम में से हर एक मौजूद व्यक्ति आग को बुझाने वाला है We are trained in our church. हमारे कलीसिया में हमें प्रशिक्षण We have मिला been है listening the word of God. परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ We रहे are हैं believer for 10 years. 10 साल से हम विश्वासी हैं We are believer for 15-20 years. हम 15-20 साल से विश्वासी हैं We have been listening God's word. परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं Hello, are you listening, church? Do you see this photo? क्या आप इस चित्र को देख पा रहे हैं Please keep your eyes on this photo. अपने आंखों को आप इसी पर लगा के रखें I want to give you some. कहा है। We are busy in glory talk, हम महिमा की बातों में व्यस्त हैं and people are burning. लेकिन लोग वहां जल रहे हैं Where are we coming from? और हम कहां से आ रहे We हैं were in this fire, हम इस आग में ही थे the fire of sin, पाप की आग में थे the fire of adultery, हम व्यभिचार की आग में थे the fire of jealousy, हम जलन की आग में थे the fire of Satan. हम शैतान की आग में थे We were in the hell, हम नरक में थे but because of God's love, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के we कारण are saved. हम उद्धार पा चुके हैं We are here today, आज हम यहाँ पर हैं and now it is our responsibility. और अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है Our house is saved. कि हमारा घराना बचाया गया है I am saved. मैं बचाया गया हूँ My wife is saved. मेरी पत्नी बचाई गई है My husband is saved. मेरा पति बचाया गया 10 years, 10 साल 15 years. 15 साल People in our office, हमारे ऑफिस में जो लोग हैं their houses are burning. उनके घर जल रहे हैं What do you mean by burning? और जलने का क्या अभिप्राय है Jesus said, यीशु ने कहा He came and He preached about hell. वो आए और उसने नरक का प्रचार किया He said, उसने कहा don't be afraid of the one who can kill your flesh, but be afraid of the one who can kill your soul. उससे मत डरो जो तुम्हारी देह को नष्ट कर सकता है लेकिन उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर सकता है जो आपके शरीर को मारेगा उससे डरने का जरूरत नहीं है. आजकल मारना ऐसे हो गया है. We are the firefighters. हम आग बुझाने वाले हैं Why? क्यों Because we have a weapon to quench the fire. क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो इस आग को बुझा सकता है They don't have the word. उनके पास वचन नहीं है They don't have Bible. उनके पास बाइबल नहीं We है have Bibles. लेकिन हमारे पास बाइबल है I have Bible in my hand. मेरे हाथ में पवित्र I have Bible in शास्त्र my है। phone. और बाइबल मेरे फोन I में have है। Bible in my iPad. और आईपैड में भी मेरे पास We बाइबल have है Bible everywhere. बाइबल हर जगह पर है This cylinder shows और ये सिलेंडर दिखाते हैं it's a Bible. Do you have the presentator, ये please? एक बाइबल है These are the Bibles we और have. ये सिलेंडर एक बाइबल है This is the Bible we ये have. एक बाइबल है जो हमारे पास We है have the Word of God. परमेश्वर का वचन हमारे We पास है we are having the dresses. और वो सूट हमारे पास है वो कपड़े हमारे The पास Bible है talk about the gospel shoes. और परमेश्वर के साथ बाइबल हमारे पास सुसमाचार के कदमों के The बारे में Bible बात talks करती है। about the breastplate. और वो ब्रेस्टप्लेट के बारे में बात The करती है Bible says you take your weapons और बाइबल कहती है कि तुम अपने हथियार को बांध लो and go in the fiery houses. और इन घरों में जाओ Go जहाँ where आग जल Satan रही is है destroying people. और उन लोगों के पास जाओ जो नाश हो रहे हैं Satan is destroying families. और शैतान परिवारों को नष्ट कर रहा He's है बर्बाद destroying the कर रहा है। children. और वो बच्चों को बर्बाद He's कर रहा है destroying the teenagers. वो जवानों को
बर्बाद He's कर रहा है। destroying the youth. वो जवानों को बर्बाद He's कर destroying रहा the है। relationship. वो रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। You and me have to go, आपको और मुझे जाना है and we have to save them. और उन्हें बचाना है। We have to talk to them. हमें उनसे बात करनी है। They may feel offended. और हो सकता है वो बुरा माने। Let them be offended. उन्हें बुरा मानने दो। But you must speak the truth in the name of Jesus. लेकिन तुम्हें और मुझे परमेश्वर की सच्चाई उसके नाम में उन्हें सुनानी है। Don't stop preaching the truth even if it hurts somebody. सच्चाई का प्रचार बंद नहीं करना है, भले ही वो किसी को शोकित करे। Don't stop preaching the truth even if it hurts somebody. सच्चाई का प्रचार करना कभी नहीं बंद करना है, भले ही वो किसी को दुख भी दे। Don't care about if they're offended. और इस बात से परवाह मत करना कि अगर वो बुरा मान रहे हैं। Jesus offended many in the Bible. यीशु ने बाइबल में बहुतों को बुरा मनवाया। He offended many in the Bible. बहुत बुरा माने उसकी बातों से। People are offended by his truth in the Bible. और बाइबल में उसके सत्य से लोग बहुत बुरा माने But थे। he never stopped himself to preach the truth and लेकिन preach the कभी gospel. भी उसने सच्चाई को बोलने से अपने आप को नहीं रोका। We have to go as a team. और पूरी टीम होकर हमें जाना है। We have to go as a team. हमें एक टीम बनकर जाना है। The first photo that we have to go in the team. और पहली फोटो यहाँ दिखाएंगे, हम एक टीम बनकर जाना है। As a team we have to go. और हमारी बाइबल के साथ एज ए टीम हमें जाना है। Every person, हर एक व्यक्ति को, every believer, हर एक विश्वासी को, everyone those who are sitting in this hall और today. आज इस हॉल में जो भी बैठा है, Let's take a decision. आज एक फैसला ले I will save a family. कि मैं एक परिवार को बचाऊंगा। I will save a husband and a wife. मैं एक पति और पत्नी को बचाऊंगा। I will save a house. मैं एक घर को बचाऊंगा। I will go and tell them about the love of Jesus. और मैं उन्हें यीशु के Somebody प्रेम के बारे में give a बताऊंगा। crazy praise to the Lord for 30 seconds. Who are we? हम कौन हैं? The firefighters. हम आग बुझाने वाले हैं। What we have. और हमारे पास क्या है? The Bible says we have the weapon from the Lord. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर की ओर से हमारे पास हथियार हैं। Don't think if you are vulnerable or if you're attacked today, it means you doesn't have the power. You don't have the power. और ये मत सोचिए कि यदि आप पे आज कोई आक्रमण हो गया या कोई परेशानी हो गई तो आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। You are sick आप बीमार हैं because you're attacked by Satan. क्योंकि शैतान ने आप पर हमला किया है। But your power, the power you have from God, लेकिन परमेश्वर ने जो सामर्थ्य आप में भरी है, it can heal others. वो दूसरों को चंगा कर सकती है। Last 5 months पिछले 5 महीने or 6 months, God is using us for tremendous healing. पिछले 5 या 6 महीने से परमेश्वर अद्भुत चंगाइयों के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। Healing over healing. चंगाइयों के ऊपर चंगाइयां हो रही हैं। But we take our medicines regularly. लेकिन हमें अपने हर रोज दवाइयां लेनी पड़ती हैं। That's a mystery. और ये एक रहस्य है। That's a mystery. ये एक रहस्य है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Paul says, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, we are shaken. हम हिलाए गए हैं, We are broken, हम तोड़े गए हैं, but not forsaken. लेकिन हम छोड़े नहीं गए। You are shaken and broken today, आज आप हिलाए हुए हैं, टूटे हुए हैं, but you are not forsaken. लेकिन आपको छोड़ा नहीं गया है। The Holy Spirit, पवित्र आत्मा it lives in you. वो आपके अंदर जीवित है। People, लोगों, you have power in your tongue. आपकी जुबान में सामर्थ भरा हुआ है। Please go out. बाहर जाइए। Please save that person in your office. अपने ऑफिस में काम करने की जगह पे उस व्यक्ति को बचाइए। Please save your relatives. अपने रिश्तेदारों को बचाइए। Please save their families. उनके परिवारों को बचाइए। Satan is taking everyone in the fire. और शैतान हर किसी को उस आग में लेकर जा Jesus रहा है। said, और यीशु ने कहा, and throw this unfaithful servant और इस अविश्वासियों के
दास को उस आग में फेंक दो where the gnashing of teeth and the जहाँ burning पे fire. दांतों का पीसना होगा और एक अनंत काल की आग होगी। How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Don't stop preaching the gospel. सुसमाचार का प्रचार करना बंद ना करें। We have a word church. और परमेश्वर के वचन वाला कलीसिया हमारे We पास have a है। work church. We have a work church. कलीसिया हमारे पास एक काम है And this work is to preach the gospel. और ये काम है सुसमाचार सुनाना। To preach the gospel. सुसमाचार सुनाना। Houses are burning. घर जल रहे हैं। People are dying. लोग मर रहे हैं। Every day people, dead bodies go out of PGI. Dead bodies go out of every hospital. और हर अस्पताल के सामने हम देखते हैं हर रोज कोई ना कोई मृत शरीर वहां से निकल रहा होता है। Why? क्यों? Nobody is going and preaching the gospel. क्योंकि कोई भी उसके पास जाके सुसमाचार नहीं सुना रहा है। Don't take your salvation for granted. अपने उद्धार को हल्के में ना लें। Don't take your salvation for granted. अपने उद्धार को हल्के में ना लें। Don't think it is only my job. और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरा काम है। Don't think preaching the gospel and saving others is a pastor's job. और ये मत सोचिए कि प्रचार करना दूसरों को बचाना सिर्फ पासवान का काम है। I am doing my job. मैं अपना काम कर रहा But हूँ। preaching the gospel लेकिन सुसमाचार सुनाना is a job of every person. वो हर एक का काम है। It's a job of every हर believer. एक विश्वासी का काम It's a है। job of every youth and every teenager. हर एक जवान का काम है ये। Hallelujah. हालेलुया। How many are listening, church? आप Come on. में से कितने लोग सुन रहे हैं बताइए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? We are not free. हम आजाद नहीं हैं। हमारे पास मुफ्त का समय नहीं है। Don't think that pastors are free. कि ये मत सोचिए कि पासवान एकदम आराम से बैठे हुए हैं। Don't think that we are not working. ये मत सोचिए कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। Can I tell you my schedule, what I did last week? क्या आपको मैं अपने दिनचर्या बता सकता हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते क्या किया है? It's our job to go and preach the gospel. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाएं और सुसमाचार को बांटें। Are you listening, people? क्या of आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? People are waiting. लोग इंतजार कर रहे हैं We stopped because few reject us. और हम रुक गए क्योंकि कुछ लोगों ने हमारा इनकार कर दिया। They say, I don't want to listen. और उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता हूँ। I don't want to listen to your gospel. मैं तुम्हारे सुसमाचार को नहीं सुनना चाहता हूँ। Don't stop there. वहाँ नहीं रुकना है। God is waiting. परमेश्वर इंतजार कर रहे People हैं। are waiting. लोग इंतजार कर रहे We हैं must go and teach them. और हमें जाकर उन्हें सिखाना है। क्या आप मेरा बात सुन रहे Are हैं? you listening to me? मैं आज आपको चुनौती देना चाहता I हूँ. want to give you a challenge today. प्लीज अपने घर से बाहर निकलिए. Come out of your house today. प्रभु इंतजार कर रहा है. God is waiting. लोग इंतजार कर रहे हैं. People are waiting. हमारे पास वचन है. We have the word of हमें God. प्रभु ने प्यार किया है. God has loved us. लोग इंतजार कर रहे हैं. People are waiting outside. वो लोग बिना यीशु के मर रहे They हैं. are dying without knowing Jesus. वो बिना आशा के मर रहे They are हैं. dying hopeless. उन्होंने यीशु के बारे में सुना ही नहीं They है. have never heard about Jesus. उन्हें मालूम ही नहीं यीशु कौन They है. don't know who Jesus is. हमें जाना होगा. We have to go. कौन जाएगा? And who will go? कौन सुनाएगा? Who will preach? किसी को तो सुनाइए. Someone has to go and जुलाई preach. निकल गया है. The disease has कम से gone. कम 2 आत्मा तो बचाइए. Save 2 people. कम से to कम 6 save. महीने के अंदर 2 आत्मा तो जीतिए. 6 months. कम से Save 2 कम souls. किसी को तो बताइए यीशु के बारे में. Go and tell someone about Jesus. हम लोग इन लोगों की तरह बाहर खड़े होकर जलते हुए घरों को नहीं देख सकते We हैं. should not be watching the houses be burned like these people. मैं एक बात बताना चाहता I हूँ. want to tell you something today. आज मेरे पास समय नहीं है लेकिन अगले हफ्ते जरूर बताऊंगा. I don't have time today, but next week I will definitely tell you. न्याय के दिन सिर्फ इस बात का न्याय नहीं होगा कि हमने क्या नहीं किया और क्या गलत किया. On the day of judgment, only the judgment will not be on the things what we did and what wrong we did. बट उस दिन न्याय इस बात का भी होगा कि हम चुप क्यों रहे. But the judgment will happen on our silence as well. एक दिन इस बात का न्याय होगा कि हम चुप क्यों Why? हम लोग Why चुप we क्यों did रहे. not preach the gospel? हम लोग चुप क्यों रहे. Why we were quiet? हमने बोला क्यों नहीं. Why we did not speak? Sin of omission and sin of commission. और चूक का पाप और कृत्य का पाप. Sin of omission and sin of commission. कृत्य का पाप और चूक का पाप. There are 2 kinds of sin in the 2 world. प्रकार के बाइबल में पाप है. Sin of omission, और कृत्य का पाप, चूक का the पाप. things that we have to do but we are not doing. जो चीजें हमें करनी चाहिए लेकिन हम कर नहीं रहे हैं. We need to read the Bible. हमें बाइबल We पढ़नी need to है. forgive people. हमें लोगों को We need माफ to करना preach the है. gospel. हमें सुसमाचार सुनाना है. हमें जाना होगा. हमें we have to go.
हमें बचाना होगा, We have to save. हमें लोगों को बाहर निकालना We होगा, have to bring out the people. हमें बताना होगा कि यीशु है। And we have to tell people that Jesus हम is alive. ऐसे बाहर खड़े नहीं हो सकते, We cannot stand like this. हम लोग ऐसे खड़े होकर तमाशा We नहीं देख cannot सकते। stand like this and watch people burning. शैतान हमारे सामने से लोगों को लेके जा रहा है। Devil is taking people out front of us. कितने साल हो गए ऐसे बाहर खड़े We होकर? have been standing like for years. 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 1 साल। year, 3 year, 4 year, 5, 10 years. क्या हम घरों को जलते हुए देखेंगे? Can we see the house being क्या burned हम like लोगों this? को मरते हुए देखेंगे? Can we see people dying क्या like हम this? लोगों को बिना यीशु के नरक जाते हुए Can देखेंगे? we allow the people to go in hell like this? या हम उनके पास जाके सुसमाचार सुनाएंगे? Or we should go and teach them gospel. बाइबल कहती है हमारी तलवार है, Bible is saying that this is our अपनी weapon. तलवार लेकर निकल जाइए। Take your weapon and go in the world. आप ये मत सोचिए कि आप अनपढ़ हैं, Don't think that you are आप ये uneducated. मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। Don't think that you cannot प्रभु do. की सामर्थ आपके साथ The है, power of प्रभु का God is आत्मा upon आपके you. ऊपर है। The Spirit of God is प्रभु upon ने you. आपको अभिषेक दिया He है। has anointed you. जाइए और किसी को बचाइए, Go and preach today. जाइए और किसी को बचाइए। Go and save someone घरों को today. चलते हुए मत देखिए, Don't let them be burned. घरों को चलते हुए मत देखिए। Don't see the houses burned. मैं चाहता हूँ पूरी कलीसिया लोगों को बचाने में लग जाए। I want everyone to save अपने others. ऑफिस में लोगों को बचाइए, Go and save people in अपने your काम की office. जगह पर लोगों को बचाइए। Wherever you walk, save हम people. सबके पास महान आज्ञा है, We don't have any excuse. हम सबके पास महान आज्ञा है। We all have a great commission हमारे पास एक महान आज्ञा है to go and preach the gospel, कि हम जाएं और सुसमाचार to save the सुनाएं। houses. घरों को बचाएं। Don't sit in your house, अपने घर में मत बैठे, but go and preach the gospel. लेकिन जाएं और सुसमाचार सुनाएं। God bless you all. Amen.